दादी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर कर अपने जीवन में आप लोग बदलाव भी जरूर देख रहे होंगे। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ हमारे नवरात्रों के छठे दिन को लेकर। जी हाँ, नव दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम है माँ कात्यायनी। इस बार माँ कात्यायनी की पूजा करने का सौभाग्य हम सबको शुक्रवार के दिन प्राप्त हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह का सीधा सीधा संबंध शुक्रवार के दिन से माना जाता है। शुक्र ग्रह हमारे भौतिक सुख सुविधाएं हमें प्राप्त करते हैं, हमें सुख समृद्धि देते हैं। सुख समृद्धि का कारक है शुक्रदेव। शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी भी गरीब सुहागन महिला को सुहाग की वस्तुएं जरूर दान करनी चाहिए। ऐसा दान सर्वोत्तम माना गया है। कहते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करके धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे से पाया जा सकता है। मंदिर जाएं और माता लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल जरूर अर्पण करना चाहिए शुक्रवार को। जब भी कमल का फूल उपलब्ध ना हो तो आप ऐसे में गुलाब का फूल भी माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। इस फूल को घर या कार्यस्थल में रखने से आपको लाभ जरूर होता है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन हम सबको किस प्रकार करना चाहिए। ऐसी क्या खास चीजें हैं जो हमें माँ कात्यायनी के पूजन में ध्यान रखनी चाहिए। किस प्रकार करने से हम माँ कात्यायनी को प्रसन्न कर सकते हैं, मतलब किस प्रकार का पूजन करें कि जिससे माँ कात्यायनी प्रसन्न हो। इनको माँ कात्यायनी हम क्यों कहते हैं, क्या आप जानते हैं? पहले ये मैं आप सबको बताती हूँ। क्योंकि इनका जन्म महर्षि कात्यायन के परिवार में हुआ, इसीलिए यह उनके नाम से जानी जाती हैं। इनकी महिमा बहुत ही अनोखी भी मानी जाती है। जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिनको विवाह संबंधित परेशानी आ रही है, उनको माँ कात्यायनी का पूजन जरूर करना चाहिए। और आज का दिन तो वैसे ही खास हो जाता है क्योंकि शुक्रवार का दिन है और उस पर माँ कात्यायनी की पूजा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। शुक्रवार यानी कि शुक्र ग्रह और शुक्र ग्रह यानी कि आपके जीवन साथी। तो इस दिन को हम ऐसे ही कैसे जाने दें। तो माता कात्यायनी वैसे भी ब्रजमंडल की अधिशास्त्री देवी मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण जी की प्राप्ति करने के लिए माता कात्यायनी का पूजन किया था। माँ कात्यायनी की साधना करके, उनको प्रसन्न करके कृष्ण जी की प्राप्ति करी थी। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने का सबसे उत्तम समय जो माना जाता है वो है गोधूली बेला, यानी कि जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं। अगर इस समय आप माँ कात्यायनी का पूजन करते हैं तो आपको इसके उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। आपके उत्तम वर्ग की आपको प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से, या मैं कहूँ माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए इस बार आप हल्के रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजन करें। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। आपको उपाय के तौर पर अब क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अपने घर पर ही आपने 6 बत्ती का दीपक जलाना है। ये दीपक गाय के घी का बनाइएगा, बहुत जरूरी है। 6 बत्ती का गाय के घी का दीपक आपने जरूर जलाना है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि 6 बत्तियों को एक साथ जोड़ के नहीं जलाना। जैसे हम चौकोर 4 बत्ती का दीपक जलाते हैं तो उसकी 4 अलग अलग लौ होती है ना, वैसे ही 6 लौ दिखनी चाहिए। तो ये दीपक आपने जरूर जलाना है और इसके बाद किसी भी मंदिर में जाकर के वहां पर भी आपने माँ पार्वती के सामने 6 बत्ती का दीपक इसी तरह गाय के घी का जरूर जलाना है। लेकिन ये दीपक मिट्टी का नहीं होना चाहिए। इस दीपक को आपने गेहूं के आटे का दीपक बनाकर फिर इसमें थोड़ा सा शहद, देखिए आप गेहूं का आटा लेंगे, इसमें शहद डालेंगे,
इस आटे को आपने गूंथना कैसे है? शहद और पानी डालकर। सिर्फ पानी डालकर इसे नहीं गूंथना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आटा लेना है, उसमें शहद डालना है और आपको पानी डालना है। इसको गूंदने के बाद आप इसका दीपक बनाएंगे और इस दीपक में आपने 6 बत्ती डालकर माँ पार्वती के सामने जलाकर आनी है। अपने घर में भी आप ऐसा करेंगे और मंदिर में भी जाके आप ऐसा करेंगे। अब जिन लोगों के पास समय नहीं है वो सुबह के समय अपने घर में कर लीजिए और शाम को किसी मंदिर में जाके कर दीजिए। जिन लोगों के पास समय है वो सुबह शाम दोनों समय घर में भी कर लीजिए और मंदिर में जाकर भी कर लीजिए। घर में भी सुबह शाम करना है और मंदिर में भी करना है, लेकिन मंदिर में अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम को कर लीजिए, लेकिन घर में सुबह और शाम दोनों समय इस दीपक को जलाना है। आपने इस दीपक को बनाकर इसमें फिर घी डालकर 6 बत्ती का दीपक जरूर जलाना है। ये उपाय आपने सूर्यास्त के समय करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने घर के मंदिर में भी करना है और फिर धर्म स्थान में भी करना है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि गड़बड़ मत करिएगा। एक दिन मिला है, बहुत खास मिला है और इस खास दिन को अपने लिए और ज़्यादा खास बना लीजिए। आज के दिन से शुरू करके 21 दिन लगातार आपको जिसकी शादी में दिक्कत आ रही है, शादी से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए और इसको करने से जल्द ही आपकी जो भी समस्या आ रही है आप देखेंगे वो दूर हो जाएगी। तो ये उपाय आपने आज से शुरू करना है, यानी कि शुक्रवार छठी नवरात्रि से शुरू करना है और इसको आज आप जब तक नवरात्रे चल रहे हैं सुबह के समय माँ के अपने घर में माता रानी की मूर्ति के सामने या फोटो फ्रेम जो भी है उसके सामने आप इस दीपक को जलाइए। फिर सुबह समय है तो सुबह भी मंदिर में जलाकर आ जाइए, नहीं तो शाम को जाकर आप किसी भी पास के मंदिर में जहाँ माता की मूर्ति हो सूर्यास्त के समय फिर वहां जलाकर आइए। तो इसी तरह से आपने नियम से 21 दिन लगातार इसी तरह से दीपक जलाना है। अब एक बात और, अपनी बिजी लाइफ को देखते हुए आटे को आप पहले से ही गूंद कर मत रखिएगा। जब आप दीपक बनाएंगे तो फ्रेश आटा गूंदना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आटा पहले गूंद के रख दिया, कल सुबह के लिए भी अभी गूंद के रख दिया। ऐसा गूंदा हुआ आटा पिंड दान में चला जाता है, तो उसका आप दीपक जलाएंगे तो आप पुण्य के नहीं पाप के भागी बन जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये छोटा सा चमत्कारी उपाय आपको 21 दिन लगातार करना है। जिसकी भी शादी में दिक्कत आ रही है आप ये 6 बत्ती वाला दीपक आज से लगातार 21 दिन जलाकर देखिए और मेरा यकीन मानिए माँ कात्यायनी की कृपा से आपको जल्द ही अच्छा वर मिलेगा, अच्छी वधू मिलेगी। जो भी शादी में दिक्कत आपके आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, वो समस्या आपको देखेंगे आपसे जल्द ही दूर हो जाएगी। आपको एक सही रास्ता मिलेगा या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको सही गाइडेंस दे सकता है। बहुत चमत्कारी उपाय है, बहुत चमत्कारी उपाय। और इस बार के तो संयोग ही इतने खास हैं कि शुक्रवार का दिन है, माँ कात्यायनी का दिन है, तो इसको खाली मत जाने दीजिएगा। मेरे ऊपर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने विश्वास को बनाकर इस उपाय को करके देखिए और माँ कात्यायनी का चमत्कार आप जरूर देखेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता दी।